शेरशाहवादी बिरादरी का, अहले हदीस का, जमात इस्लामी का, मैं तो ये कहता हूँ कि खुदारा कलिमे की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, शरीयत की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ने की ज़रूरत है। बताओ आरएसएस कितने प्लेटफॉर्म पर है? उनके 2 तंजीमें हैं, वो 2 प्लेटफॉर्म पर नहीं। उनके किसी मुजरिम पर, किसी मर्डरर पर अगर कहीं पर कोई प्रोटेस्ट होता है मुसलमानों की तरफ से, वो सारे के सारे आरएसएस वाले खड़े हो जाते उनकी दिफा के लिए। हम होते हैं खड़े? नहीं, यहाँ तो हमारे ही पैर खींचते कि मौलाना अब्दुल्ला क्यों स्टेज पर आ जाते हैं। जनाब सदर मोहतरम ने गाइडलाइन किया है, सदर मोहतरम है, सदर जलसा है, उनकी निगरानी, एक किसी प्रोग्राम की निगरानी जो मुखिया होता है वो सदर जलसा होता है। उनके ऑर्डर का पालन करते हुए मैं आज पिछले 2 दिन में बहुत सारी वो बातें जो सोशल मीडिया के ज़रिए से स्प्रेड की गई, इम्प्लीमेंट की गई, हम उसका एक्सप्लेन करना चाहें। कटिहार की, ज़िला कटिहार की इसी बस्ती में शेख तौहीद सल्फ़ी हमारे बड़े मोहतरम, इनके कमान पे, इन्हीं के ऑर्डर पे और इन्हीं की दावत पर यही वो स्टेज है। अब से शायद 4 साल पहले मेरी हाज़िरी हुई थी। तब से लेकर आज तक मेरी 300, 400, 450 स्पीचेस यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर लोगों ने अपलोड की। हमने नहीं की, ना तो हमारा कोई चैनल, ना तो हमारा कोई पेज है। हमारे नाम से 5 पेज चलते हैं फेसबुक में, और ना मालूम यूट्यूब में कितने चैनल लोग बनाए हुए हैं। किसी भी मेरी एक तकरीर, एक स्पीच में अदावत की, तनाफुर की या इख्तिलाफ की या इंतशार की बात निकाल कर दिखा दे, अपने मोमिन के लिए, मुसलमानों के बीच खुसूसन, मैं उसी वक्त अपने जुबान में, अपने मुंह में ताले लगा लूंगा। 2 दिन से एक स्पीच हमारे पास भी भेजे गए। मैं 2 दिन लखनऊ उत्तर प्रदेश के सफ़र में था, और आपको यकीन नहीं होगा, आज मैं इस सफ़र में 22.5 घंटे का सफ़र करके मैं यहाँ पहुँचा आपके प्रोग्राम। बहुत से लोगों ने फ़ोन करके कहा कि मौलाना हालात ठीक नहीं है, आपके लिए बाइकाट का ऐलान किया गया, आपने इस तरह के अल्फाज, इस तरह के वीडियोस बनाए। हमने कहा कि वीडियो ऑथेंटिक है। वीडियो में तो लड़की को लड़का बना दिया जाता है। मीडिया में तो जो बातें नहीं होती वो बातें पैदा कर दी जाती। हमने कहा कि अगर मेरे ताल्लुक से इस तरह की बातें थी तो कम से कम वो लोग जो जिम्मेदार हैं कौम के, समाज के, हम लोग तो तालिब इल्म हैं, हम लोग तो बच्चे हैं अभी। आई डोंट हैव द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर हम लोगों से कोई चूक होती है, कोई खता होती है, तो फौरन राब्ते में आना चाहिए कि मौलाना अब्दुल्ला आपकी ये बातें सोशल मीडिया के अंदर में गर्दिश कर रही, इसकी क्या रियलिटी। मुझसे कोई राब्ता नहीं, मुझसे कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ न मालूम क्या क्या बातें चला दी जाती। मेरे ख्याल से, मेरी समझ के एतबार से ये बातें मुनासिब नहीं है। जस्ट कंसीडर इन जाकुम फासिकुन, उस पेपर में सदर मोहतरम का लिखा हुआ इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। जब कोई इस तरह की खबरें आ जाती है आपके पास में, फतबय्यनु, यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द ट्रूथ। आप उसकी तहकीक कीजिए,
जब किसी आदमी के ऊपर कोई FIR होता है किसी थाने में, तो उस थाने में अरेस्टिंग के बाद जेल अगर उसको हो जाती है तो उसका बेल भी जब होता है जब उसका गवाही दी जाती है उसकी, और गवाही देने के बाद हक या गैर हक, सही या गलत, जब वो आदमी सामने होता है, जब उसके खिलाफ में सही या गलत साबित हो जाता है, तब उसके ऊपर जजमेंट दिया जाता है। 1.5-2 दिन के अंदर मुझे विलन बनाकर पेश किया गया। मैं जानता हूं कि मैं एक सियासी आदमी हूं, मेरे पीछे लोग पड़े रहते हैं, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे वो मोहतरम समाज के, कौम के, किसी तंजीम के सरबराह, वो जब ऊंचे बैठे हैं, जिम्मेदारी दी गई है, तो उनकी सोच तंग नज़र नहीं बल्कि वुसाते नज़री होनी चाहिए। समाज में कोई भी आलिम दीन, चाहे कोई भी हो, अगर कोई ख़ता या गलती या इस तरह की बातें होती है तो उसकी वाक़अतन उसकी वजाहत होनी चाहिए। मौलाना अब्दुल्ला आपने यह बयान दिया, क्यों दिया? उनसे पूछते कि मौलाना अब्दुल्ला साहब क्या ये सही है? अगर मैंने यकीनन वो बयान दिया है तो उसकी तहकीक होती, अगर मैं गलत होता तो उसी वक्त मैं ये कहता कि यकीनन ये गलती है, ये चूक हुई है। अरे कुरान करीम और अहादीस मुबारका हमारे सदर मोहतरम भी जानते, अहादीस मुबारका जिनकी इतनी हिफाजत की गई, उनके अस्माए रिजाल पे बहस होती। बुखारी की रिवायात क्यों मुस्तनद हैं? क्योंकि उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी रियायत नहीं की गई। इमाम बुखारी ने जो प्योर होते थे रावी, अस्माए रिजाल के बहस में खड़े उतरते थे, उनको दाखिल किया, लेकिन ज़र्रा बराबर जिसमें थोड़ा बहुत शक होता था तो उनको रिजेक्ट कर देते थे। तहकीक और रिसर्च होती थी, तब जाकर उनको मुस्तनद मानकर उसके अंदर दाखिल किया। जब इतनी हिफाजत और इतनी एहतियात की गई, तब भी अहादीस मुबारका में बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो मौजू और मन घड़त हो गई। तो फिर तो इतिहास और हिस्ट्री की बातें अगर कोई बयान करता है और वह गलत बयान करता है और आपके पास करेक्ट और सही आंसर है और सही इंफॉर्मेशन है, तो आपको ये चाहिए कि आप उनको फ़ोन कॉल पे और उनको राब्ते में लाते और कहते कि मौलाना आपकी ये स्पीच, आपकी ये बात एज ए हिस्ट्रिकल, ऑथेंटिक हिस्ट्रिकल लाइन्स एंड रिवायात ये गलत है। अगर मैंने वाक़ियतन बोला, अगर मैं उसी पर अड़ा रहता कि नहीं वी आर ऑन द राइट, हम सही हैं, तब आप जाकर कहते कि मौलाना अब्दुल्ला ने वाक़ियतन बयान दिया और मौलाना को सही बात पहुंचने के बाद भी मौलाना अपने ज़िद पर अड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मौलाना सही नहीं, गलत रास्ते पर हैं। अब कौम को बताने की ज़रूरत है कि कौम के लोगों, इस मौलाना से बचो, क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन पर अपनी ज़िद पर अड़े हुए। ये होना चाहिए, लेकिन हमसे आज तक किसी का कोई राब्ता नहीं। हमारे बाज़ दोस्त अहबाब फ़ोन करते हैं कि मौलाना आपके ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें चल रही। हमने कहा कि भाई चलने को चलाई जा सकती, कीचड़ किस पे नहीं उछाले गए। हाँ, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी उन भ्रम में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर भी फ़ोन पे फ़ोन, टॉर्चर पे टॉर्चर कि आप अमीर हैं, आप नाज़िम आला हैं, आप मोहतमिम हैं और आपकी निगरानी में, आपके राज्य में ये काम हो रहा और आप अभी तक खामोश बैठे। वो भी बेचारे परेशान हो करके फ़ौरन अपना स्टेटमेंट जारी करते। मजबूरी उनकी भी होती, लेकिन ये निज़ाम नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 10 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में रहा। कोई गलती हो जाती थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी हमको डांटा नहीं। अगर अब्दुल्ला सालिम गलत बोलता है, यकीनन अगर मैं गलत हूँ कहीं पर,
अगर मेरी गलत बयानी हुई है तो मैं पूरे मजमे में कहता हूं, मैं एक बार नहीं 100 बार अपने उस बयान को वापस लेने के लिए तैयार, लेकिन आप पहले उसकी तहकीक कीजिए। सोशल मीडिया को ऑथेंटिक मानते, कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट में जब फैसले की बात आई थी एक केस में, आपको याद होगा चंडीगढ़ का वो केस, जब वहां पर एक तरफ मेडिकल का रिपोर्ट और एक तरफ रिपोर्ट एक चश्मदीद गवाह का, तो मेडिकल का रिपोर्ट कुछ और कह रहा है कि इसके ऊपर रेप या ये गुनाह नहीं हुआ, लेकिन चश्मदीद गवाह ने ये कहा कि नहीं ये गुनाह हुआ है, मैंने देखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चश्मदीद गवाह की बात मानी और मेडिकल और लैब की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। सोशल मीडिया में कुछ भी बनाया जा सकता है। मैं यही चाहता हूं कि हमारे भारत में जो स्थिति कौम को बांटने का नहीं, मैं 100 बार कह चुका हूं कि जो इख्तिलाफी बात करते, जो किसी के ऊपर इल्जाम लगाते, उनको इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। अगर अब्दुल्ला सालिम बोलता है किसी के हक में, किसी की मखालफत में, किसी पर इल्जाम लगाता है, तो अब्दुल्ला सालिम के हाथ में हथकड़ी डालिए या इसकी जुबान को काट दीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन शायद भूल रहे हैं वो लोग जो इल्जाम लगाते। मैं जानता हूं कि मैं आप ही के सीमांचल का लफ्ज लगा दिया गया कि मौलाना फला मकतबे फिक्र से हैं, ये पेशावर मुकर्रिर हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई ये इल्जाम लगाने की। तुम शायद भूल गए, आपको मालूम नहीं है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जेल अपने मुल्क से बाहर हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश की गई। अगर भारत के अंदर चीख चीख कर किसी ने उनकी सफाई पेश की है तो उस शख्स का नाम अब्दुल्ला सालिम है। हमारे बिरादरी के तरफ से हमारा बाइकाट किया गया कि मौलाना आपका मकतबे फिक्र अलग है, डॉक्टर साहब का मकतबे फिक्र अलग। हमने कहा हो सकता है कलीमा उनका वही है जो हमारा है, मसलकन हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारा अमल हमारे लिए, उनका अमल उनके लिए, लेकिन वो इस्लाम को जिस अंदाज में पूरी दुनिया के अंदर वाज़े किया है, किसी माँ के लाल ने आज तक वो बच्चा नहीं जना जो डॉक्टर साहब के तरह हक को वाज़े किया। हमने कहा 10 तकरीर मेरी मौजूद है, उस वक्त क्यों नहीं बोले आप? उस वक्त बोलते कि मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों बोल रहे हैं आप? हमने किसी की परवाह नहीं की। इसीलिए मैं कहूंगा उन लोगों से जो इस तरह की प्लानिंग और साजिशें रचते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला दूसरे मकतबे फिक्र से होकर हमारे शेर शाहबादी बिरादरी में क्यों आते। CAA में सबसे पहले नंबर पर शेर शाहबादी बिरादरी का नाम कौन बोलता है? कुर्सी पर बैठकर कुरान और हदीस के साथ साथ में हालात हाजरा पे बोलो ना, नहीं बोलोगे अंदर अंदर दकियानूसी पुलाव पकाते रहेंगे। नहीं, मौलाना के ऊपर यह इल्जाम लगवा, खरीदो उस मीडिया वालों को और मौलाना की तकरीर के अंदर एडिट करो। मेरी वो 24 मिनट की तकरीर है जिसके अंदर एडिट करके चलाया गया, और जब उसको पूरी रिपोर्ट सही वाज़े होने के बाद आज पूरी दिन हमने जब तफ्तीश की है तो वो 24 मिनट की तकरीर वो 16 मिनट की तकरीर में कैसे बदल जाती? क्या नहीं है पॉसिबल जनाब? मर्द को औरत बनाया जा सकता है सर्जरी के जरिए से, तो एक यूट्यूब के अंदर, एक फेसबुक के अंदर एडिट करके क्या नहीं चलाया जा सकता है? तकरीरें दिखा दी जाती है नेपाल की, वहां के सरजमीन की। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं इस कौम को बांटने के लिए नहीं आया। हाँ, मैं तकरीर करता हूं, आप लोगों के बीच में आता हूं, 1.5 1 घंटे की बात होती है। कभी ना कभी, अभी नहीं और भी कभी, जुबान से अगर सबकत लिसानी हो जाए, पॉसिबल है, इंसान है, हो सकता है, तो जो हमारे गाइडर हैं, सदर साहब हैं, जैसे हमारे तौहीद सल्फी साहब हैं, ये जानते हैं कि भाई मौलाना यहाँ पर चूक किए, तो इनकी अखलाकी फरीज़ा, ईमानी फरीज़ा, शरीफ फरीज़ा है कि मौलाना अब्दुल्ला आप यहाँ पर मिस्टेक किए हो। जो तरीक़ा रहा है, इंसान है, भूल हो जाती,
अगर कभी कभी ऐसी बात हुई हो तो हमको और लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वसाते नज़री के साथ करते हैं। तो बहरे कैफ लोगों ने इस वक्त एक साजिश रची। इस बात से तब इस बात को वाज़ेह हो जाता है जो नेपाल की तकरीर आपकी यूट्यूब में चल रही है आजकल, आपकी आवाज़ में जिसमें सऊदी अरब को गाली दी गई, उसमें 40 सिनेमा हॉल का तस्करा किया गया और ये बात भी कहा गया कि बदर के मैदान को स्पोर्ट डे में बदल दिया गया और ये भी बताया गया कि मक्का और मदीना में जो है ये आले सऊद जो है यहूद से ताल्लुक़ रखते हैं, ये ख़ानदान। देखिए सदर साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितनी भी बातें हैं, एक ये होता है कि भाई न्यूज़ में ये बातें ये चलाई जाती है कि वहाँ पर ऐसा हो रहा ऐसा हो रहा है। कई बार अमर उजाला दैनिक जागरण में ये बात आई कि प्रधानमंत्री जी मक्कतुल मुकर्रमा में जाके हरमैन शरीफैन में जा कर के शिलान्यास करके आए, ये बात आई। हमने ये बात कही कि अगर ऐसा होता है वहाँ पे तो हम सब के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए अगर ऐसा होता है तो गलत बात नहीं होता है, हो भी नहीं सकता, इसलिए कि वहाँ जहाँ से शुरुआत हुई हमारे कुरान करीम की इम्प्लीमेंट ऑफ द इस्लाम, उसमें यह भी जिक्र है जो मैंने सुना है कि अगर मेरी बात गलत है तो 1 साल के अंदर तुम देख लेगा। भाई एडिट करने के लिए ये सारी बातें क्या शेख मोहतरम, इससे 2 गुनी ज्यादा बातें एडिट करके चलाई जा सकती। ठीक है, नहीं सही है। देखो बाबू, गलत फहमी से देखिए, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया, सुनी सुनाई बातें ऐसी होती है कि जो लोग सुनकर बातें आगे चलाते हैं वो आदमी झूठा है। कफ़ा बिल मर्इ, फॉर बीइंग, इट इज इनफ फॉर बीइंग अ लायर टू स्प्रेड द मैसेजेस व्हाटएवर heard from the others without trying to know of the truth of it। हकीकत को जाने बगैर अगर कोई आदमी उसको आगे चलाता है तो बिल्कुल गलत और गलत। पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने स्टेटमेंट, कोई फेसबुक में आकर, हमारे बहुत सारे मोहतरम हैं, हमसे बड़े हैं, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी। मैं अगर किसी की मखालफत में बोलने पर आऊं तो मुझे मेरी जुबान को कोई नहीं रोक सकता। हमको बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना अब आपके खिलाफ तकरीरें होंगी। हमने कहा कि भाई अगर मैं मुजरिम हूं तो तकरीर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बैन लगा दीजिए मेरे ऊपर, मैं नहीं करूंगा तकरीर। अगर मैं गलत हूं, मैं खुद सोचूंगा कि भाई मुझे मेरी गलती की सजा मिली, लेकिन अगर मैं सही हूं, मेरे खिलाफ साजिश की गई, आपको तो हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त मेरा सपोर्ट ये करना चाहिए कि मौलाना क्या हकीकत है क्या गलत है। अगर हकीकत है तो मौलाना आप गलत है। हम किसी प्रोग्राम में स्टेज पे जाकर बोल देते कि मैंने जो बोला है वो बिल्कुल की सारी बातें गलत है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। लेकिन अगर मैं ये साजिश हुई और मैं सही था तो आपको हमारी मदद करना चाहिए कि आपको अपनी जुबान से भी कहना चाहिए कि मौलाना को फंसाने की साजिश की जा रही है, रची जा रही है। यह होना चाहिए। इसके बजाय जनाब पूरी के पूरे एकदम फेसबुक पे इतना बड़ा बड़ा वो मज़ामीन लिख रहे हैं। किसको गाली दे रहे हो जनाब, किसको बुरा भला कह रहे हैं हम? क्यों नहीं आप लिखते बड़े बड़े मज़ामीन मोदी जी के खिलाफ, है हिम्मत? क्यों नहीं लिखते आप बड़े बड़े मज़ामीन योगी जी के खिलाफ, है हिम्मत? क्यों नहीं बोलते आप बाबरी मस्जिद पर, है हिम्मत? नहीं, घर में घुस जाएंगे। बात जब आ जाती है यहां पर मुस्लिम की, कलीमे की, इस्लाम के बीच में, बहुत अच्छा लगता है। इसको कहो जहन्नमी, इसको कहो कि मौलाना फला मकतबे फिक्र से हैं, मौलाना ने तो ये कह दिया, मौलाना आज से काफिर बन गए। बहुत आसान होता है। 35 करोड़ है देश में, यही ताकत है हमारी। ये लोग मुजरिम हैं जो कौम को मज़ामीन के जरिए से बांटना चाहते। उन लोगों को बोल रहा हूं जिन्होंने बड़ी मजमून लिखे, सदर मोहतरम को नहीं बोल रहा, उनको तो मजबूर किया गया, शेख मोहतरम को, जो हमारे जनाब सदर साहब हैं, सूबा बिहार के अमीर जमात अहले हदीस के, वो तो मुनज़्ज़म अंदाज में
जो बातें लिखी है, जो उन्होंने उसमें एडिट करके चलाया गया, वो चीज़ें उन्होंने लोगों के सामने रखी। लेकिन उनके अलावा वो लोग जिनको अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहज्जी का पता नहीं, जिनको ए से लेकर जेड तक का मालूम नहीं, जिसके अंदर इस मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए क्या प्लानिंग तैयार की जा रही उसको पता नहीं, बैठ जाते हैं जनाब फेसबुक यूनिवर्सिटी पे और बड़े मज़ामीन लिख लेते। हिम्मत तो लिख कर दिखाओ ना आरएसएस के खिलाफ, हिम्मत है तो लिख कर दिखाओ विश्व हिंद परिषद के खिलाफ। बस बहुत आसान है। मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों आ गए हमारे प्लेटफॉर्म पर? एक वाकया आपको बताता हूँ। एक जगह गजलिया कवि सम्मेलन होता है हिंदुओं में, हिंदू भाइयों में कवि सम्मेलन होता, यानी उन लोगों के गज़ल का एक मंच सजाया जाता। बड़े बड़े कवि लोग आए अपने अपने गज़ल पढ़ने के लिए और अपने अपने गीत सुनाने के लिए आए, सुना रहे थे। अचानक से 1:30 बजे का टाइम हो रहा था तो वहाँ पर पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाले ने आकर के सबको पकड़ा। पकड़ने के बाद बहुत मुश्किल से उनको ये कहा कि भैया ऐसा है, हम लोग तो दावत में बुलाए गए थे, कोई बिहार से आया था, कोई उत्तर प्रदेश से आया था, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा, यू आर रेस्पेक्टेड, यू आर आवर चीफ एंड आवर चीफ गेस्ट, हमारे बड़े मेहमान हैं, हम आप लोगों को रिलीज़ करते हैं, लेकिन कमेटी को बुला करके लाओ। जब कमेटी को बुला कर लाया गया तो कमेटी वालों को पुलिस वाले ने कहा कि सर हम तो मजबूर थे। कहा क्यों आप मजबूर थे? जब आपको खुराक पानी मिल गया, जब आपको हमने खर्च दे दिया कि आपको सर हमारा प्रोग्राम 12 बजे तक परमिशन है लेकिन हमारा प्रोग्राम रात भोर तक चलेगा, तो आप बीच ही में क्यों आए? उन्होंने कहा कि हम क्या करें, आप ही में से कोई आदमी ये देखिए फ़ोन किया, ये नंबर लीजिए। जब वो नंबर तहकीक की गई तो उसी कवि सम्मेलन में एक कवि थे, एक शायर थे, एक गज़ल के शायर थे, उन्हीं का वो नंबर निकला। जब देखा कि भाई तुमने क्यों फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा नंबर शाम से आ ही नहीं रहा था पढ़ने के लिए, इसीलिए मैंने इस पूरे कवि सम्मेलन को भंग करने के लिए हमने ये वहाँ पर कंप्लेन किया। तो यही हो रहा है आज हमारे समाज में, यही हो रहा है। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी साफ फरमाते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। आप शेर शाहबादी हैं, मैं अंसारी हूँ, हम में से बहुत से शेख हैं, आप में से बहुत से वो हैं जो चौधरी हैं, जो सैयद हैं, और बहुत से वो हैं जो दूसरे कास्ट के हैं, बहुत से आदमी वो हैं जो दूसरे सेक्स के हैं, दूसरे सेक्शन के हैं। लेकिन जब बात आ जाती है हमारी पूरी एक यूनिटी की, समाज की, तो उस वक्त हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर कौम को हमने बांटा, अगर इसी तरीके से हमने एक दूसरे के खिलाफ अगर मज़ामीन बाजी किए, सोशल मीडिया में फेसबुक के ज़रिए से वीडियो बाजी की, एक दूसरे पर तुहमत की बातें अगर हमने की, पहले उसको ट्राई करो, पहले उसकी हकीकत को पहुँचो। नहीं तो एक मुसलमान के ऊपर अगर कीचड़ उछाला जाता है तो टोटल मुसलमानों को उसको मिटाने के लिए आना चाहिए। डॉक्टर साहब के ऊपर ये आरोप लगा था ना कि मालदा ये बांग्लादेश का ढाका में बम फटा, वहाँ के किसी नौजवान ने कहा कि हम प्रोग्राम में शरीक हुए थे डॉक्टर जाकिर नाइक के। हम में से कितने लोग हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए, हम में से कितने लोग हैं जो आए उनके फेवर में? हमें तो फेवर में आना चाहिए ना। मेरे ऊपर लगा है फतवा हमारे बरादरी के तरफ से कि मौलाना अब्दुल्ला आप डॉक्टर साहब की हिमायत में क्यों बोलते हो? मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब राइट पर्सन, उनकी स्पीच, उनके तकारीर, उनकी मेहनत इस्लाम की एलाए कलिमतुल्लाह के लिए है। मुझे तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारे बायकाट के ऐलान से मेरी ज़ुबान को तुम नहीं रोक सकते हो। मैं बोलूँगा और मैं ये कहूँगा कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं नहीं कहता, किसी भी मकतबे फ़िक्र का नाम नहीं लेता, मैं किसी भी हनफियत का, शेर शाहबादी बिरादरी का, अहले हदीस का, जमात इस्लामी का, मैं तो ये कहता हूँ कि खुदारा कलिमे की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, शरीयत की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ने की ज़रूरत है। बताओ आरएसएस कितने प्लेटफॉर्म पर है? उनके 2 तंजीमें हैं, वो 2 प्लेटफॉर्म पर नहीं, उनके किसी मुजरिम पर, किसी मर्डरर पर
अगर कहीं पर कोई प्रोटेस्ट होता है मुसलमानों की तरफ से, वो सारे के सारे आरएसएस वाले खड़े हो जाते उनकी दिफा के लिए। हम होते हैं खड़े? नहीं, यहाँ तो हमारे ही पैर खींचते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला क्यों स्टेज पर आ जाते हैं, मौलाना अब्दुल्ला को नीचे गिराओ। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मौलाना अब्दुल्ला को कौम के लोग बुलाते हैं तो आपको यह समझना होगा कि अल्लाह ताला के नज़दीक कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा जिससे कौम इनसे मोहब्बत करती। ज़बरदस्ती हमने कौम को इंजेक्शन नहीं दिया कि कौम के लोगों तुम हमसे मोहब्बत करो। नहीं, अगर तौहीद सल्फी साहब को, सदर मोहतरम को अगर सदर बनाते हैं तो लोगों का अकीदा इनसे जुड़ा है, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और यह मोहब्बत का रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है। दिल का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, हमारे और आपके तरफ से नहीं होता। इसलिए इस वक्त कौम को ज़रूरत है कि इख्तिलाफी बात में उलझाकर कौम को 2-3 फाड़ मत कीजिए। खुदा की कसम खाकर कहता हूं मैं, आप सन 2024 में देखिएगा, अगर भारत के अंदर मौजूदा हुक्मरान रहे तो सन 2024 में अगर मनुस्मृति नाफिज नहीं हो गया तो मैं आपके इसी सीमांचल में रहूंगा। उस वक्त देखिएगा CAA में जब आपको मार मार कर बांग्लादेश और दूसरे श्रीलंका के बॉर्डर पर नहीं पहुंचाया जाएगा तो आप मेरी जुबान को काटिएगा, उस वक्त कहिएगा कि अब्दुल्ला तुम झूठ बोलते हो। इन बातिल ताकतों का मुकाबला हम कैसे कर सकते? एक प्लेटफॉर्म पर आकर, एक जमात में आकर। कल हम लखनऊ में प्रोग्राम में थे, सीतापुर में प्रोग्राम में थे, वहाँ सिख के 2 भाई आए वहाँ के एक विधायक के पास। उन्होंने कहा कि सर हम 2.5% है, हमारी पूरी कमेटी, पूरी यूनिटी बिरादरी के लोग आपके साथ हैं। हमको वहाँ पर आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि देखिए 2.5% है, ये एक जगह बोलते हैं जमा हो जाओ, सब तो जमा हो जाते हैं। जब बोलते हैं कि चलो सब किसान के झुंड में तो वहाँ चले जाते हैं। जब देखते हैं कि चलो भाई हम अपना नौकरी का रिजर्वेशन का हक लेंगे तो सब वहाँ जमा हो जाते हैं। और हम मुसलमान वो है जनाब, पूरे भारत के अंदर 15 से लेकर 25% के बीच में ये हमारा आबादी का तनासुब है, लेकिन हम मुसलमान ये हैं कि इतने बटे हुए हैं, इतने बटे हुए हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि दुश्मन के बंदूक से जो गोली निकलेगी ना, वो ये नहीं पूछेगी कि अब्दुल्ला का सीना है इसको छोड़ दो, ये तौहीद सल्फी साहब का सीना है इसको चीर कर निकल जाओ। नहीं, उनके सामने सिर्फ कलिमा पढ़ने वाला टारगेट, एक एक कलिमा पढ़ने वाला टारगेट। आज तक बताएं मुझे, मेरी एक भी इख्तिलाफात, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मुस्लिम कम्युनिटी में खुसूसन मौजूदा हुक्मरान के गलत पॉलिसी के खिलाफ बोलता हूं, चूंकि यह अधिकार हुक्मरान ने ही हमें दिया और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा फिर? अभी आपकी मथुरा की जामे मस्जिद ईदगाह में 6 दिसंबर को मूर्ति रखी गई, कौन बोलेगा इस पे? कहां गए वो फेसबुक पे 200-200 300-300 लाइन लिखने वाले? क्यों तुम चूहे के बिल में घुसे हुए हो? बोलो ना, तुम तारीख पेश करो ना मक्का मस्जिद की, मथुरा की। नहीं बोलोगे क्यों? बुज़दिल हो तुम, डरते हो। देखेंगे तुम्हारी बाजुओं में ताकत जब है कि जब तुम इनके खिलाफ आवाज बुलंद करो। क्या तारीख है मक्का मस्जिद मथुरा की? नहीं जनाब, हमको तो फेसबुक पे लिखना आता है। फेसबुक इतना सोशल मीडिया में लोग एक्टिव होते हैं, मेरे आज तक फेसबुक पे कोई आईडी नहीं। व्हाट्सएप पे भी हम उस वक्त कोई चीज़ रिसीव करते हैं। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो शेख तौहीद साहब बोले कि सर आप व्हाट्सएप तो रिसीव करिए पहले, वहाँ आपको लोकेशन का पता चलेगा। यानी हमको फेसबुक और व्हाट्सएप ये 2 चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी, हम बहुत ज़्यादा एलर्जी। मथुरा की जामे मस्जिद, अब्दुल नबी खान, ही वॉज अ कमांडर, औरंगजेब बादशाह, and he was purchased from the butchers, उन्होंने खरीदी, परचेज, ये लिखा हुआ है इतिहास में। लेकिन इस महीने की दिसंबर की 6 तारीख को जिसमें बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वहाँ पर भी हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम के सामने मूर्ति रखने की कोशिश की गई। जो 27 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई, ताला लग गया। कुछ ही साल बाद, 40 या 50 साल बाद कब्जा कर लिए वो।
अब उनकी कोशिश, उनका टारगेट मथुरा की जामे मस्जिद, मथुरा का ईदगाह है। कौन बोलेगा इन पर? इन पर बोलने के लिए तो जिगर में ताकत नहीं है। मौलाना अब्दुल्ला अगर कुछ बोलता है तो तुम्हारे खून खोलते। मौलाना अब्दुल्ला से जलन या हसद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तौहीद सल्फी साहब को, हमारे शेख मोहतरम सदर साहब को या हमारी सूबाई सदर साहब को अगर नाज़िम आला बनाया है किसी ने, तो अल्लाह के तरफ से होता है। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देता है, वही जलील करता है। अल्लाह ही कुर्सी पर बैठाता है, वही ज़मीन पर बैठाता है। अगर अल्लाह ने हमको मकाम दिया है तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आपको अगर मज़ामीन लिखने थे तो CAA के खिलाफ लिखते आप, जो कि संविधान के खिलाफ है। अगर आपको मज़ामीन लिखना था तो आप मथुरा की जामे मस्जिद और वहाँ की ईदगाह के ताल्लुक से आप लिखते पेजेस, बड़े बड़े 200-200 300-300 लाइन की आपने लिख करके हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भेजा। हमने तो आज उसका वही डिलीट कर दिया।